यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वोट करेगा यूपी। अपने वायदे के अनुसार अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं चटपटी और जायकेदार खबरों से लैस चुनावी चटपट। राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदारों में फिलहाल प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर यूपीए सरकार का केंद्र में नेतृत्व परिवर्तन होता है, यानी मनमोहन सिंह राज का चलाने में आगे अपनी अनिच्छा जाहिर करते हैं और कांग्रेसी युवराज अगर उन्हें टेक ओवर नहीं करते, तो फिर प्रणब मुखर्जी की दावेदारी ही सबसे प्रबल होगी। और अगर खुदा न खास्ते प्रणब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए, फिर तो कांग्रेस उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी। लेकिन अगर मामला कहीं गिनती बल पर अटका, फिर तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का दावा स्वाभाविक तौर पर सबसे मजबूत होगा, क्योंकि उन्हें लेफ्ट के सिवा कई अन्य छोटे बड़े दलों का समर्थन हासिल है और कांग्रेस से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के साथ ही राजनीतिक सुरमाओं ने अपने आशियाने छोड़ दिए हैं। अब उनका डेरा गांव की पगडंडियों और शहरों के चौक चौराहों पर है। प्रतापगढ़ में आगामी 19 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है, जिसके मद्देनजर हमने प्रतापगढ़ की विधानसभा सीटों पर मतदाताओं के मन को पढ़ने का प्रयास किया। तो लीजिए पेश है वोटरनामा। प्रतापगढ़ में राजा भैया का सिक्का चलता है। परिसीमन से पहले 7 सीटों में 6 पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था। ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता यहां की राजनीति की दशा दिशा तय करते आए हैं। दिलचस्प तो यह है कि यह किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहां आने से कतराता है। परिसीमन के बाद राजा भैया के प्रभाव वाली 2 सीटें कौशाम्बी विधानसभा में चले जाने से यहां के राजनीतिक समीकरण में इस बार तनिक बदलाव आया है। यहाँ खेती अच्छी है, आवागमन के मार्ग भी ठीक हैं, पर यहाँ के चुनाव में विकास एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। प्रतापगढ़ की जनता अपने मौजूदा कांग्रेसी सांसद रत्ना सिंह की कार्यशैली से थोड़े नाराज है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। यहाँ की 82% जनता का मानना है कि अन्ना हजारे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। यहाँ की 43% जनता मायावती के कामकाज से नाखुश है। इस संसदीय क्षेत्र की 15% जनता राहुल गांधी को और 14% जनता सुषमा स्वराज को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं 18% जनता मुलायम सिंह को यूपी के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चाहती है। यहाँ के 28% जनता का कहना है कि धन या प्रलोभन उनके वोट को प्रभावित नहीं कर सकते। वरुण गांधी के 40% के मुकाबले 50% जनता राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर ज्यादा भरोसा करती है। 30% जनता मायावती को किसान विरोधी मानती है। 60% जनता का कहना है कि वो प्रत्याशी को ध्यान में रखकर वोट करेगी। 28% जनता की राय है कि पैसा और प्रलोभन उनके वोट को प्रभावित नहीं कर सकता है। हम प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं रामपुर खास विधानसभा की ओर। लेकिन उससे पहले हम अपने विशेषज्ञ अरविंद मोहन जी से जानना चाहेंगे कि उन्हें प्रतापगढ़ की ओवरऑल क्या तस्वीर दिखती है इस बार। प्रतापगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश में कई मायने में बहुत विशिष्ट है। विशिष्ट ये है कि इस पूरे इलाके में जाति का कंपोजिशन जो भी हो या जातियों का पूरा हिसाब किताब और नंबर जो भी हो, लड़ाई यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण की ही होती है। और प्रतापगढ़ में राजा भैया का सिक्का हमेशा से चलता रहा है, पर जब कौशाम्बी में उनकी 2 सीटें गई है तो राजा भैया ने खेल किया है कि वो निर्दलीय विधायकों को मैदान में ला रहे हैं और उससे समर्थन दे रहे हैं। नहीं, राजा भैया की कंस्टिट्यूंसी को बाहर करना भी एक इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। प्रमोद तिवारी की कंस्टिट्यूंसी यही है, क्योंकि वो भी लगातार 7 बार 8 बार जीतने का उनका रिकॉर्ड है। तो ये लोग लोकल दादा हैं जो चुनाव सचमुच अपनी ताकत से जीतते हैं। असली चीज़ यहाँ जो लड़ाई में होगी वो ये देखने की होगी
कि कांग्रेस वापसी अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पे करना चाहती है या कहीं भी अगर उसके पक्ष में थोड़ा भी रुझान है, पूरे इलाके में जितना संख्या जाटवों का है उतनी ही संख्या पासियों की है। अरविंद जी, क्या कांग्रेस के पास पासियों का कोई नेता या नेतृत्व है? सब दिन से रहा है। अब हम रुख करते हैं रामपुर खास की तरफ। यहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी हैं, जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी हैं। रामपुर खास प्रमोद तिवारी का गढ़ है। दिलचस्प तो यह कि सांसद रत्ना सिंह की सांसद निधि भी बस रामपुर खास तक आकर ही रुक जाती है। विधायक प्रमोद कुमार तिवारी इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत हासिल करते आए हैं। यहाँ एक तरफा चुनाव होता है। यहाँ की 60% जनता का मानना है कि वो प्रत्याशी के आधार पर अपना मतदान करेगी। कांग्रेस ने यहाँ अपना जनाधार बढ़ाया है। इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और सपा के बीच मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ की 24% जनता राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। यहाँ की 26% जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। अरविंद जी, रामपुर खास प्रमोद तिवारी का गढ़, क्या लगता है आपको इस बार? वही नतीजे, वही चुनाव? कोई चमत्कार हो तभी हारेंगे, नहीं तो प्रमोद तिवारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक से सींचते हैं और काफ़ी काम इनके इलाके में होता है, हो रहा है। लेकिन प्रमोद तिवारी की दिक्कत ये है कि अगर पूरे प्रदेश की लीडरशिप बननी है तो थोड़ा बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी कोई असर होना चाहिए, थोड़ा इससे बाहर भी कहीं कुछ होना चाहिए। चलिए, अरविंद मोहन जी का मानना है कि इस बार भी रामपुर खास में प्रमोद तिवारी को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। अब हम रुख करते हैं विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर। परिसीमन के बाद ये एक नया विधानसभा क्षेत्र बना है। परिसीमन के पूर्व इसे गढ़वारा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ के वर्तमान विधायक बसपा के ब्रजेश सौरभ हैं। यहाँ की 50% जनता अपने वर्तमान विधायक के कामकाज से नाखुश है। ये ब्राह्मण और राजपूत बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ की 22% जनता मुलायम सिंह को प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। यहाँ की 20% जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव का प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। आइए हम रुख करते हैं अरविंद मोहन जी का। अरविंद जी, विश्वनाथगंज क्या लग रहा है आपको? फंडामेंटल्स बेसिक वही रहेंगे। उसमें भी ठाकुर और ब्राह्मण में ब्राह्मणों का वोट थोड़ा ज़्यादा है, बहुल नहीं है। बहुल कहने में तो एक इम्प्रेशन ये होता है 50% के ऊपर होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ब्राह्मण यहाँ 20% के भी कम है, ठाकुर करीब 15% के हों। लेकिन इकोनॉमिकली, सोशली उनका असर इससे ऊपर निकलता है। अरविंद जी का मानना है विश्वनाथगंज में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और एडवांटेज समाजवादी पार्टी का मानते हैं। प्रतापगढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली इन विधानसभा सीटों की सही और सच्ची तस्वीर दिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। हमारे चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी वोट करेगा, यूपी वोट